बात कोई बोल रहा हूँ, सुनो ना सर। जो सिस्टम है, जब मेंबर बोल रहे हैं, सर जो रूल कहता है कि जो मेंबर बोल रहे हैं, किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसका रेस्पॉन्ड करने का राइट रहता है, लेकिन जो बोल रहे हैं वो यील्ड करना पड़ेगा। जब वो यील्ड करेंगे तो राहुल गांधी जी को जरूर बोलने का मौका मिलेगा। और आपने कहा था कि इनके बोलने के बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका देंगे, वो आपका चेयर से कहा है, ये भी रूल के तहत ही है, संविधान विरोधी है और ये संविधान रूल में है। तो मेंबर यील्ड करेंगे तो ये बोल सकते हैं, और वरना तो आपने बोल ही दिया कि इसके बोलने के बाद राहुल गांधी को फिर से क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे, आपने कहा है। Yes, sir. Yes, sir. I already mentioned that he is not yielding. After he completes, I will give a chance to you. Please complete. He will complete, then I will give a chance to him. Yes. Continue. Let him continue. ये है इनकी संवैधानिक प्रक्रिया, सर। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, उनके बाद में उनको चांस देगा, उनको कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि युवाओं के जो है अंगूठे काटने का काम यहाँ पर हो रहा है। एक उदाहरण में संविधान के आर्टिकल 45, जिसमें ये मैंडेट था कि 10 साल के अंदर देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाए, लेकिन शिक्षा का अधिकार देने में हमारे देश को 50 साल लग गए। और 2002 में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो है लोगों को दिया, बच्चों के अंगूठे काटने का काम। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अंगूठे छाप लोग चाहिए थे, लोगों को पढ़ा लिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, जिससे लोग आगे बढ़े। आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र, जिसका एक कारण है हमारा संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा। उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। श्रीलंका ने अपना संविधान 3 बार बदला, पाकिस्तान ने 6 बार, नेपाल ने 5 बार, और बांग्लादेश ने जो हाल हो रहे हैं ये संविधान को कमजोर करने के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 2 बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, कांग्रेस हैज outlived its use in its present form, should be disband and flower into a लोक सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी 1948 में एक पत्र लिखा था, जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस, which is a combination of all bad and self-seeking elements in the society who agreed on no social or moral principles governing the life of the society, such a body is unfit to govern a country। ये मैं नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शब्द हैं। Sir, kindly conclude your speech. तो कंक्लूड सर, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब माई लाइफ विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर
बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गिराने का काम किया और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 40 साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 40 साल लग गए। सीट पे आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ हाँ दे रहे आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। हाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जाके सीट पे। दो में हमारी एनडीए सरकार ने शिक्षा का अधिकार जो है लोगों को दिया, बच्चों के अंगूठे काटने का काम। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कांग्रेस को अंगूठे छाप लोग चाहिए थे, लोगों को पढ़ा लिखाने में उनको इंटरेस्ट नहीं था, जिससे लोग आगे बढ़े। आज हम गर्व करते हैं कि एक मजबूत लोकतंत्र जिसका एक कारण है हमारा संविधान ने कैसे भारत को सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों को देखिए। श्रीलंका ने अपना संविधान 3 बार बदला, पाकिस्तान ने 6 बार, नेपाल ने 5 बार और बांग्लादेश ने जो हाल हो रहे हैं ये संविधान को कमजोर करने के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसकी चर्चा महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बिना नहीं हो सकती। इन्होंने तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इनका विरोध जो है पहले से चल रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दो बार हराने का काम इसी कांग्रेस ने किया। इसलिए कांग्रेस के संदर्भ में कुछ शब्द महात्मा गांधी जी ने मेंशन किए थे, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी ने जनवरी 27, 1948 को यह लिखा था, कांग्रेस हैज, ये सुन लीजिए कांग्रेस वालों, कांग्रेस हैज outlived its use in its present form, should be disbanded and flower into a लोक सेवक संघ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी वाटर 1948 में एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा था कि कांग्रेस which is a combination of all bad and self-seeking elements in the society who agreed on no social or moral principles governing the life of the society, such a body is unfit to govern a country। ये मैं नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के शब्द हैं। सर काइंडली कंक्लूड योर स्पीच। तो कंक्लूडिंग सर, आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब माई लाइफ विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने मिलकर 2 बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को गिराने का काम किया और उसी के साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 40 साल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 40 साल लग गए। सीट पे आप सदन चलाना चाहते हैं, सीट पे जाए बोल। हाँ हाँ दे रहे आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, आप सीट पे जाइए। हाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जाके सीट पे। वेणुगोपाल जी सबको बिठाइए, फिर सीट पे, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा आपको, फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वेणुगोपाल जी वो आपको एक मिनट आप जाइए सीट पे, सदन आउट। हाँ जाइए सीट पे जाइए, सीट पे। आप नारे बजाना लगा चाहते हो, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनना चाहते हैं तो सीट पे जाइए। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं। जाइए सीट पे, जाइए। हाँ मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे रहा हूं उनको। हाँ जाइए, हाँ जाइए। पहले पॉइंट ऑफ वेणुगोपाल जी आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दीजिए। नंबर सीट